अब तो हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है। हिना, मैं चाह कर भी जोया को अलग नहीं कर सकता। तुम्हें उसे कबूल करना पड़ेगा। मैं उसे हरगिज़ कबूल नहीं करूंगी और जब तक वो वहां है मैं वहां नहीं जाऊंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। डॉक्टर ने तो साफ कह दिया था कि अब हिना कभी मां नहीं बन सकेगी, लेकिन देखो अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी खुशखबरी सुना दी। ये सब अल्लाह के मुझसे है। वो जब चाहे जिसे चाहे औलाद की खुशी दे सकता है। देखिए ना, आखिर मेरी बेटी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ने उसको माँ बनने की खुशी फिर से दे दी। हाँ ये तो है। अब सारे गिले शिकवे खत्म। हिना, अब तुम भी नाराजगी खत्म कर दो और हमारे साथ घर चलो। रमान बेटा, सोया का वो बाहर है। उसको बुलाओ ना, उसी की वजह से तो हमें इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है। मैंने कोशिश की थी लेकिन उसको अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही। उसको बाहर रहने दे। अरे नहीं भाई, मैं उसको बुला के लाती हमें कोई जरूरत नहीं उसे बुलाने की, आप बैठी रही। हिना, ज़किया हम बाहर चले? हाँ आए, मैं आपको अपनी नई शॉपिंग तो दिखाऊं। आइए। हिना, क्यों किया ऐसा तुमने? हिना, अपनी जान लेने की कोशिश की। मैं मरूं या जीऊं आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी इस हरकत से अगर तुम्हारी जान चली जाती तो मेरा क्या होता? मैंने तो आपकी जिंदगी आसान करने की कोशिश की। आप उसे छोड़ नहीं सकते तो मैंने सोचा मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊं। हिना, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा और खबरदार तुमने ऐसी हरकत दोबारा करने की कोशिश की। आप हमेशा ये कहते थे ना कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। मेरे लिए जोया को क्यों नहीं छोड़ देते? हिना, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप जोया को छोड़ दें ताकि हम अपनी जिंदगी स्टार्ट कर सकें। हिना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते आप? ऐसी क्या वजह है जो जोया को हमारे साथ जोड़ के रखना चाहते हैं, हमारे रिश्ते के साथ रखना चाहते हैं? अब तो हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है। हिना, मैं चाह कर भी जोया को अलग नहीं कर सकता। तुम्हें उसे कबूल करना पड़ेगा। मैं उसे हरगिज़ कबूल नहीं करूंगी और जब तक वो वहां है मैं वहां नहीं जाऊंगी। हिना, बस करो ये जिद। अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत दी है, खत्म करो ये सब। चलो मेरे साथ घर। यानी आप जोया को नहीं छोड़ेंगे? फिर आप यहां से चले जाएं क्योंकि मैं तो वहां नहीं जाऊंगी। हिना, हिना मेरी बात सुन। हिना, जाने कैसी बेबसी है, चुप सी लगी। हिना, मैं चाह कर भी जोया को अलग नहीं कर सकता। तुम्हें उसे कबूल करना पड़ेगा। भी छुपाया अब कैसे गम वो कहूं, रब्बा खाली हाथों की लकीरें रोटी रोटी है, रब्बा बंजर बंजर सी उम्मीदें टूटी टूटी है। मैं कैसे कहूँ, मैं
है ना, मुझे तो समझ नहीं आता है कि तुम ये सब आखिर क्यों कर रही हो। मेरे लाख समझाने के बावजूद तुमने वही किया ना। नुमान इस घर से फिर खाली हाथ लौट गया। देखो, अब तुम्हारी औलाद पैदा होने वाली है और तुम्हें नुमान की जरूरत है। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप मेरी तरफ हैं कि नुमान की तरफ हैं। अम्मी, आपको मेरा दुख नजर नहीं आता? देखो है ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसीलिए तो तुम्हें ये समझा रही हूँ। देखो, इस औलाद के बाद तुम्हारा रिश्ता नुमान से बहुत मजबूत हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि तुम जोया से आखिर क्यों चिढ़ रही हो। वो तो तुम्हें और नुमान को दोनों को खुश देखना चाहती है। ऐसे भी क्या अच्छाई देख लिया आपने जोया में कि उसकी इतनी तरफदारी कर रही हैं आप? जोया बहुत अच्छी है ना, सबको उसकी अच्छाई नजर आती है। मैं तो हैरान हूं कि तुमने आज तक उसमें अच्छाई क्यों नहीं देखी। ऐसे भी क्या अच्छाई उसने कर दी कि आप उसके इतने गुण गा रही हैं? है ना, उसने तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। क्या मतलब है? आप क्या कहना चाहती हैं? देखो, मुझे जोया ने ये बात कहने से मना किया था, लेकिन अब मुझे ये सारी बात तुम्हें बतानी पड़ेगी ताकि तुम्हारी आंखों से गलतफहमी की पट्टी उतर जाए। तुम्हें पता है, वो तुमसे मिलने के लिए घर आ रही थी। जब वो यहाँ पहुंची तो उसने तुम्हें बेहोश पड़े हुए देखा। तुम नींद की गोलियां खा चुकी थी। वो ही है जोया जो तुम्हें उठा के फौरन हॉस्पिटल लेकर गई। उसने तुम्हारी और तुम्हारे इस बच्चे की जान बचाई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैं और तुम इस तरह बैठे यहाँ बातें ना कर रहे होते। उसका तो हम पर एहसान है कि उसने तुम्हारी जान बचाई। देखो है ना बेटा, जोया बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा तुम उसको समझती हो। अगर उसने तुम्हें नुमान से दूर करना होता तो फिर वो तुम्हारी जान क्यों बचाती। उसने तो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। वो तो सिर्फ इतनी सी बात चाहती है कि वो अपनी बच्ची के पास रहे। उसकी तो सिर्फ यही ख्वाहिश है। हाँ, जहाँ तक नुमान की बात है तो वो भी ये चाहता है कि बेटी और माँ को अलहदा ना किया जाए, इसीलिए वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा।